आज की डेट में एक बड़ी जानकारी आ रही है जिसका जिक्र पेपर में भी किया गया है, जिसके बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। ये जानकारी है वसीयत से संबंधित। सिर्फ वसीयत से ही प्रॉपर्टी के आप मालिक बन सकते हैं या नहीं, इसके बारे में आपको देने वाले हैं डिटेल में जानकारी। तो वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा और जानकारी आपको पसंद आती है तो इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। जैसे कि साथियों, मैं सबसे पहले आपको यहाँ पर पेपर कटिंग दिखा दूं। यहाँ पर आप ध्यान से पढ़िएगा, इसमें साफ तौर पे लिखा गया है सिर्फ वसीयत से प्रॉपर्टी के मालिक बन सकते हैं या नहीं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये आज की डेट में खबर आ रही है, जो कि मैं आपको जूम करके यहाँ पर दिखा देता हूँ। इसमें क्या यहाँ पे प्रॉपर्टी से संबंधित रूल यहाँ पे नया आया है, जिसको आप पढ़कर समझ सकते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदने व अपने नाम करते समय कई कागजों की जरूरत होती है। इसके बाद ही किसी प्रॉपर्टी पर मालिकाना हक पाता है। और ऐसे में कई बार यह सवाल भी उठता है कि क्या वसीयत अर्थात प्रॉपर्टी से भी यहाँ पे प्रॉपर्टी मालिक बना जा सकता है। इसके बारे में अधिकतर लोग कानूनी प्रावधान में भी अनजान है। देखिए, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कह रखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में अहम फैसला सुनाया है कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला प्रॉपर्टी पर अधिकारों को अधिक स्पष्ट करते हुए कई कन्फ्यूजन भी दूर करता है। प्रॉपर्टी के मामले में वसीयत की काफ़ी बड़ी भूमिका होती है। कई बार लोगों में यह भी चर्चा होती है कि वसीयत मालिकाना हक मिलता है, तो कई लोग इसे लेकर कन्फ्यूज यहाँ पर हो जाते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने क्या कह रखा है, आप यहाँ पर ध्यान से पढ़िएगा। जैसे कि आप स्क्रीन पर ध्यान से देखिए, यहाँ पे साफ तौर पे लिखा गया है वसीयत से क्यों नहीं मिलता मालिकाना हक। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कह रखा है, यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि अपने फैसलों में बताया है कि वसीयत से कोई भी स्वामित्व वसीयतकर्ता के जीवित रहने तक किसी भी या किसी को नहीं मिल सकता है। ध्यान रखिएगा, वसीयतकर्ता की मृत्यु के बाद ही वसीयत लागू हो सकती है। अगर वसीयत के आधार पर मालिकाना हक दिया जाए तो यह वसीयतकर्ता की मृत्यु से पहले ही वसीयत लागू करने जैसा होगा, जो कानूनी रूप से संभव नहीं है। इसके अलावा कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि वसीयतकर्ता अपने जीवन काल में किसी भी समय वसीयत को बदल सकता है। इसलिए वसीयत को अचल संपत्ति में अधिकार देने वाले कागजात के रूप में मान्यता नहीं दी जा सकती। आगे यहाँ पे बताया जा रहा है इसके बारे में कि प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता क्यों जरूरी है। इन्होंने बता रखा है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह स्पष्ट किया है कि 100 रुपये से ज़्यादा कीमत वाली किसी भी अचल संपत्ति में अधिकार और स्वामित्व के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी है। वसीयत और पावर ऑफ अटर्नी जैसे कि दस्तावेजों प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन की जगह नहीं ले सकते। कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर किसी भी राज्य या हाई कोर्ट में इस दस्तावेजों को मालिकाना हक के कागजों के रूप में मान्यता दी जा रही है तो यह कानून के विरुद्ध है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ये काफ़ी बड़ी जानकारी आ रही है आज की डेट में, और ऐसी कोई भी अपडेट आती है सरकारी, आपको जानकारी चाहिए तो इस वीडियो के नीचे आपको एक बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसे ज़रूर दबाइएगा।